Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार, नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। बड़े सवाल ले लेते हैं। नीतीश जी आपको बोल रहे हैं कि वही जो है बीजेपी से हमको अलग कर रहा है। हमको लगता है कि कहीं न कहीं इन्फॉर्मेशन आपको ठीक नहीं है। नीतीश जी ने साफ साफ कहा है व्यक्ति का नाम कि किसने अलग करवाया, इसमें हमारा नाम कहीं नहीं। पता नहीं आप कहाँ से यह बात बोल रहे हैं। नीतीश जी ने साफ साफ कहा है और पब्लिक डोमेन में यह बात कही है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी और पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय मंत्री विजेंद्र यादव जी ने उनको अलग करा दिया। उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उसमें फिर मेरा नाम कहाँ से लाया। नीतीश जी एक बात और बताए कि कहे कि वो फिर से उपेंद्र कुशवाहा जदयू में आना चाहते हैं, लेकिन अब उनको आने नहीं देंगे। कल का स्टेटमेंट है। कल का स्टेटमेंट पता नहीं, ऐसा स्टेटमेंट हमने देखा। हाँ, वो बोल रहे हैं कि फिर से आना चाहते हैं, लेकिन अब फिर से आने नहीं देंगे। वही जो है कल का स्टेटमेंट है। फिर बीजेपी से वाली बात हम बता दिए कि ऑफिशियल उनका स्टेटमेंट है। दूसरा जो पक्ष आपका है, कल के किसी स्टेटमेंट की बात आप कर रहे हैं, मुझको नहीं मालूम, देखेंगे। लेकिन अब नीतीश जी हमको लगता है जिस कारण से भी हो, अब चीज़ों को भूलने लगे तो नाम किसी और का कहना चाहिए होगा और उसकी जगह शायद मेरा नाम कह दिया, यही हुआ होगा। बाकी और इसमें चंद्रयान की सफल लैंडिंग पर नीतीश कुमार को यह खबर नहीं थी, बगल में अशोक चौधरी से पूछते हुए नजर आ रहे थे, तो इस चीज को कैसे देखते हैं उपेंद्र कुशवाहा? देखिए, अब नीतीश जी की यह जो स्थिति है, जो आप बता रहे हैं कि उनको खबर नहीं, और फिर आपका भी जो सवाल था, इस सवाल के पीछे जो उनकी स्थिति है, क्या करना, उनकी जो मना स्थिति है, इस स्थिति को देखकर हमको तो दया का भाव आता है उनको। अब कुछ भी बोले, हमारे खिलाफ बोले या पक्ष में बोले, वो एक अलग विषय है, लेकिन चीज़ों को जिस रूप में व्याख्या करते हैं, या फिर कई बार ऐसा लगता है कि बोलना कुछ बोल देते हैं कुछ, वैसी स्थिति बन गई है उनकी, और ऐसी स्थिति उन्होंने खुद ही बना ली है। अब आरजेडी के लोगों के साथ जिस रूप में चल रहे हैं, स्वाभाविक रूप से रात में सोचते होंगे नीतीश जी कभी, तो उनको लगता होगा कि हमने क्या कर लिया, और घबराहट में इस तरह का बयान दे देते हैं। अब बताइए, पूरा देश चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग पर खुशी मना रहा और उनको पता ही नहीं कि क्या है। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? तो क्या लगता है, उम्र का तकाजा है या फिर याददाश्त उनका कमजोर? नहीं, देखिए, यह तो कोई डॉक्टर बता पाएगा, ये हमारा विषय नहीं है। हम आप कैसे बता देंगे किसी व्यक्ति के बारे में इस तरह की बात। लेकिन इसका एक बड़ा कारण जो हमको दिखता है, और कारण भी हो सकता है, आरजेडी के लोगों ने इनके ऊपर जिस रूप में प्रेशर किया है, और जो इनकी आकांक्षा अपेक्षा थी कि जाएंगे महागठबंधन में तो हमारी आकांक्षा पूरी होगी, अब उसमें कहीं कुछ रास्ता ही उनको नहीं दिख रहा है। तो इस घबराहट, एक कारण यह भी हो सकता है घबराहट में ऐसी बात बोल रहे हो या ऐसी उनकी मानसिक स्थिति हो गई हो। आप एक तरफ कह रहे हैं कि लालू यादव के साथ गए, आरजेडी के साथ गए, तो उनको रात में सपना आता होगा, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि केंद्र वाले लोग लालू यादव को जबरन फंसा रहे हैं। जब भी उन्होंने ऐसा कहा कि जबरन फंसा रहे हैं, उसी वक्त, या जब भी आप लोगों को मौका मिले, उनसे पूछिएगा कि चारा घोटाला की जांच सीबीआई करे, इस बात को लेकर कोर्ट कौन गया था शुरुआत में? जो लोग आज लालू जी और नीतीश जी के आसपास हैं, वही लोग कोर्ट गए थे। इसमें जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज के ललन सिंह जी, उसमें शिवानंद तिवारी जी, बिरसिंह पटेल साहब जो उन्हीं के साथ हैं, यही लोग मिलकर कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट में, यह कहने कि इस मामले की जांच सीबीआई से करा दीजिए। तो नींव डालने वाले तो यही लोग हैं, और अब नीतीश जी कह रहे हैं कि बेचारे को फंसाया गया है। अगर नीतीश जी को इतने दिनों के बाद लग रहा हो कि गलती हो गई, तो नीतीश जी बिहार की जनता के सामने यही कह दे
कि उस वक्त जो हमने चारा घोटाला का आरोप लगाया था, हमारी भूल थी, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। लालू जी इसमें दोषी नहीं है, लालू जी पूरे तौर पे साफ सुथरा है, यही बोल दें। लेकिन अब तो बोलेंगे भी क्या, अब तो कई जगह न्यायालय से सजा उनकी साबित है, अपराध साबित है, सजा भी उनको मिल गई है, सजा भुगत भी रहे हैं, अब उसमें क्या सफाई देनी। तो एक तरफ तेज प्रताप यादव का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें अपने यही कार्यकर्ता के साथ धक्का मुक्की गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है? देखिए, स्पेसिफिक किसी लीडर के बारे में हम नहीं बोलेंगे, लेकिन आरजेडी के लोग जहां होंगे वहां इससे अधिक अपेक्षा आप क्या करते हैं? बिहार की जनता उनका पुराना दिन भी देख चुकी है ना, तो आरजेडी के लोग जहां रहेंगे वहां तो यही होगा जो हो रहा है। अभी देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्या है पूरे बिहार में, किस तरह से बच्ची के साथ गैंग रेप की घटना गाड़ी में हुई अभी कल परसों, और हर जगह हत्या, लूट। तो इस तरह की घटना अब अपराधियों के मन से पूरे तौर पे भय नाम की चीज समाप्त हो गई, कुछ भी नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि अब कुछ करेंगे तो हमारा कुछ नहीं पुलिस बिगाड़ पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा कोई मदद करने वाला बैठा हुआ है। तो आरजेडी में यही स्थिति कोई बने स्वाभाविक स्थिति है, इससे अलग की स्थिति की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से एक पार्क है, उसका नाम बदल रहे हैं तेज प्रताप यादव, उसका घोषणा भी कर दी है। हमने भी कहीं से खबर देखी है, तो इसको तो मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अटल जी का नाम अभी भी मुख्यमंत्री जी लेते रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन अटल जी का नाम लेते रहते हैं। तो अटल जी का नाम लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अटल जी का नाम कहीं मिटाया जा रहा हो, वास्तव में क्या सच है मुझको नहीं मालूम। अगर मिटाया जा रहा है तो उनको हस्तक्षेप करना चाहिए। तो उपेंद्र कुशवाहा लगातार शिक्षा को लेकर प्रखर रहते हैं। अभी देखिए बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, छात्र नाखुश है, कह रहा है कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो इसको बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है शिक्षक बहाली में, इसको उपेंद्र कुशवाहा किस रूप में? देखिए, इसकी पूरी व्याख्या अलग अलग तरीके से आप स्पेसिफिक एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, तो ये तो बीपीएससी का काम है। हमने तो बार बार इस समस्या के बारे में कहा कि कैसे स्कूल में अच्छी शिक्षा बच्चों को मिल पाए, और जो अभ्यर्थी लोग हैं शिक्षक बनने के उनको भी न्याय मिल पाए, क्योंकि लगातार लोग इंतजार में थे और यहाँ तक उनकी उम्मीद हो गई थी कि अब कल परसों हमको ज्वाइनिंग लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और हम शिक्षक बनेंगे, और उनके लिए एक अलग से व्यवस्था सरकार ने ला दी। तो हमने बार बार कहा कि मुख्यमंत्री जी को बैठकर शिक्षकों के प्रतिनिधियों के साथ, बाकी एक्सपर्ट लोगों के साथ बैठकर और इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ताकि इन बच्चों को भी कठिनाई न हो और स्कूल में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था भी हो जाए। तो यह तो एक मुकम्मल और इस तरह का इंतजाम है, उसमें मुख्यमंत्री जी को पहल करके करना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा के बड़े भाई नीतीश कुमार जी को एक बार आप एनडीए गठबंधन में शामिल हो चुके हैं, अब सीटों को बंटवारों को लेकर के लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, तो क्या बातचीत हो रही है? हाँ, बातचीत स्पेसिफिक इस विषय पर नहीं हुई है, लेकिन बातचीत तो होती रहती है। एनडीए के में हम शामिल हो गए हैं, यह बात बिल्कुल सच है, लेकिन सीटों के बारे में कितनी सीट, कौन कौन सीट, इस पर अभी फाइनल बात नहीं हुई है। फाइनल बात होगी फिर हम बताएंगे आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एज ए प्राइम मिनिस्टर किस रूप में देखते हैं और कितना सफल मानते हैं? अरे पूरी दुनिया अभी तो जो एक ही जो अभी का उदाहरण ले लीजिए, उसके अतिरिक्त बहुत सारा काम किया है इन्होंने। चंद्रयान पर भारत पहुंच गया, कितना गौरव की बात है सबके लिए। तो उस रूप में अब तो नरेंद्र मोदी जी का कद इतना बड़ा कद हो गया है कि क्या उनके बारे में करना है, अभी तो कोई विकल्प ही नहीं है उनका। 2024 में तो नरेंद्र मोदी जी आएंगे ही, अभी कोई विकल्प नहीं है। जैसे कई राजनीतिक विश्लेषक अनुमान लगा रहे हैं कि इंडिया जो गठबंधन बना है उससे बिहार में जो है एनडीए को घाटा होगा, सीट में कमी आएगी, क्या लगता है? तो अनुमान लगाना अलग चीज है, अनुमान कोई और लगा रहा है, अनुमान आप भी लगा सकते हैं, अनुमान हम भी लगा सकते हैं। अनुमान को सच नहीं न माना जा सकता है, जब रिजल्ट आएगा देखिएगा। और जहां तक अनुमान की बात है, 2019 में जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसके साल डेढ़ साल पहले लग रहा था कि इस रूप में एनडीए फिर से आ जाएगा, या बिहार में 40 में 39 सीट एनडीए जीत जाएगा। साल डेढ़ साल पहले बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब समय नजदीक आया,
जनता जब वोट गिराने जाती है ना, तो नरेंद्र मोदी जी का जो काम है, उनका जो कद है, और बाकी विपक्ष में जो लोग हैं, दोनों के बीच कल्पना लोग करते हैं, तो फिर हाथ सीधे नरेंद्र मोदी जी के चुनाव चिन्ह की ओर जाता है। यही होगा इस बार। इंडिया वर्सेज इंडिया। अब कहा जा रहा है कि मुंबई में जो बैठक होने वाली है उसमें संयोजक पर बातें हो सकती है, नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है, इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है। तो क्या लगता है कि संयोजक तय अब हो उसमें जाएंगे? हम कैसे बता दें कि संयोजक वो लोग किसको बनाएंगे? ये हमारा विषय नहीं है। अब संयोजक बनने के लिए परेशान है नीतीश जी, उतना तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अब बनेंगे कि नहीं बनेंगे हम कैसे बताएं? अच्छा, सितंबर महीना स्टार्ट होने जा रहा है कि और अगले कुछ महीने के बाद 2024 इलेक्शन की तैयारी हो जाएगी, तो नहीं लग रहा कि एनडीए भी कहीं देरी कर रहा है? जब उनके पीएम कैंडिडेट तय हैं, सब कुछ तय है, तो कौन कौन अलायंस के पार्टी कहाँ कहाँ चुनाव लड़ी है, तो कम से कम तय मैंने देखिए जितनी तैयारी हो चुकी है एनडीए की ओर से, कहीं से विलम्ब नहीं है। हाँ, ठीक है कि सारी बात अभी आप लोगों के सामने नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं है। यह तो स्ट्रेटजी का पार्ट है कि कब कितनी बात को हम पब्लिक डोमेन में ले जाएं। पब्लिक डोमेन में ले जाएंगे जो आप कह रहे हैं समय पर, लेकिन कहीं से विलम्ब जैसा नहीं है। सारी तैयारी जो विपक्ष वाले लोग हैं उनसे कई गुना अधिक तैयारी यहाँ हो चुकी है। अच्छा, एक आरोप लगा रहे थे आपके पार्टी के जिलाध्यक्ष कि यहाँ पर सर्किट हाउस में पूर्व नियोजित कार्यक्रम था, बावजूद आपको वहाँ रूम की व्यवस्था नहीं की गई। तो क्या लग रहा है कि आप पार्टी से अलग होके उसका खामियाजा इस तरह के दुर्भावना से इसका है, उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए, छोटी बात क्या। इस तरह से क्यों आपको परेशान किया जा रहा है सरकार की तरफ? वही विपक्ष में रहने वाला को तो परेशान लोग करते हैं, और परेशान नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी में पक्ष विपक्ष सबका अधिकार है, लेकिन होता है लोग करते हैं। लेकिन स्पेसिफिक अभी सर्किट हाउस वाला विषय उन्हीं लोगों से पूछिए। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।